हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है और हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यवाहक सीएम नायब सैनी रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत कई नेता भी साथ में मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने कहा कि चुनाव का आगाज हो चुका है, योजनाबद्ध तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम के दौरे को लेकर भी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हम देखते हैं कि जब युवा नौकरी के लिए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, परंतु इन 10 वर्षों में ना तो वो किसी विधायक के चक्कर काटता है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटता है, ना किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता है। हमें खुशी है अगर वो कहीं घूमता है तो कोचिंग सेंटर के ही चक्कर काटता है और उसको बिना पर्ची, बिना खर्ची के हमारी सरकार नौकरी दे रही। और भाइयों, हमने ये भी जो हमारे HKRN के थे, पार्ट 1 के थे, पार्ट 2 के थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगे हुए कर्मचारी थे, ऐसे कर्मचारियों को भी हमने सुरक्षित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 1,20,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इस के तहत उनको लाभ मिला है। चुनावी दौर चल रहा है, जिसकी तैयारियों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए सभी दल एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किस दल के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है और हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यवाहक सीएम नायब सैनी रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत कई नेता भी साथ में मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने कहा कि चुनाव का आगाज हो चुका है, योजनाबद्ध तरीके से जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम के दौरे को लेकर भी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। हम देखते हैं कि जब युवा नौकरी के लिए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, परंतु इन 10 वर्षों में ना तो वो किसी विधायक के चक्कर काटता है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटता है, ना किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता है। हमें खुशी है अगर वो कहीं घूमता है तो कोचिंग सेंटर के ही चक्कर काटता है और उसको बिना पर्ची, बिना खर्ची के हमारी सरकार नौकरी दे रही। और भाइयों, हमने ये भी जो हमारे HKRN के थे, पार्ट 1 के थे, पार्ट 2 के थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लगे हुए कर्मचारी थे, ऐसे कर्मचारियों को भी हमने सुरक्षित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 1,20,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इस के तहत उनको लाभ मिला है। चुनावी दौर चल रहा है, जिसकी तैयारियों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए सभी दल एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किस दल के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।